हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। इस चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, दुनिया की सबसे मशहूर इंग्लिश की ग्रामर रेमंड मर्फी एसेंशियल ग्रामर से इंग्लिश सीखते हैं। और मैं आपको जो है, और ये कैम्ब्रिज वालों की बुक है, ये किताब आपने लेनी है। अगर आप सही में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये वाली किताब ले लेना। और आपने ये किताब 200 रुपये की है, लगभग तकरीबन 200 रुपये की। और आपने सेकेंड एडिशन लेनी है। कभी रेमंड मर्फी पीली वाली दे दो, दुकान वाले से कहना। और ये बुक मैं आपको ख़त्म करवा रहा हूँ। इस किताब के बारे में मैंने सबसे जो प्लेलिस्ट है उसमें सबसे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखा है, तो आप शुरू में जाके देख लें। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो इससे मैं ये किताब आपको ख़त्म करवा कर, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो पूरी किताब ख़त्म कर लेना। अगर आप इधर उधर भटकोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये किताब एक पकड़ के बैठ जाओ, सिर्फ 200 रुपये खर्च करने हैं। और अपने जो माँ बाप मेरी बात सुन रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों के लिए किताब लेकर आ जाएं। तो ये किताब अपने बच्चों के लिए लेकर आ जाओ, उनके लिए लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट है। उनसे ये वाली बात कहो कि इस किताब को पूरा ख़त्म करेंगे। और उनके लिए वो बच्चे कितने भाग्यशाली है कि इस किताब को मैं करवा रहा हूँ। कोई एक लाइन, एक पेज मैं करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं जरा इसे अब। और इसमें से सारे चैप्टर्स इसके, यानी चैप्टर इसमें यूनिट क्या रखा है वो हम करेंगे इसके अंदर। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, हाँ बच्चों, रेमंड मर्फी की एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर जो है कैम्ब्रिज वालों की, उसकी आज हम करेंगे 81 यूनिट। और इसमें सीखेंगे बोथ, ईदर, नीदर, इन शब्दों का प्रयोग सीखेंगे हम जो है। आप इनको डिटर्मिनर्स, जब ये नाउन के साथ आएंगे तो डिटर्मिनर्स होंगे। अगर ये नाउन के साथ नहीं आएंगे तो ये प्रोनाउंस होंगे। आप ठीक है, वो आप ऐसे करके याद रख लेना इनको कि नाउन के साथ आएंगे तो क्या एक तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं, डिटर्मिनर्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर्स। अगर ये वैसे बिना नाउन के आते हैं, ठीक है, तो इनको प्रोनाउंस बोलते हैं। लेकिन हम इसमें झंझट में नहीं पड़ रहे, ठीक है, हम तो इनका यूज़ सीख रहे हैं। देखो कि भाई ये कैसे यूज़ होते हैं, नाउन के साथ भी हो जाते हैं, अकेले भी हो जाते हैं। इनका यूज़ आपने ऐसे कैसे सीखना है, डिटर्मिनर्स वगैरह के तौर पर मत सीखना। ये कहना है, ये सीखना है कि भाई तुम्हारे नाउन के साथ भी लग जाते हैं, बिना नाउन के भी लग जाते हैं। अच्छा, बोथ का जो इस्तेमाल होता है दोनों होता है। ईदर तुम्हारा दोनों में से कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक। और जब दो होते हैं, ठीक है ना, तो बोथ का मतलब दोनों, ईदर मतलब दोनों में से कोई भी एक, नीदर होता है दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। तो मीनिंग देख देख कर आपको जब एग्जांपल्स करोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, वी यूज़ बोथ, ईदर, नीदर टू टॉक अबाउट टू थिंग्स और पीपल। हम बोथ, ईदर, नीदर का इस्तेमाल करते हैं। इसको ब्रिटेन में इनका जो उच्चारण है ना, अमेरिका में तो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन इसका ईदर नीदर पढ़ते हैं। और जो तुम्हारा ब्रिटेन में, यानी कि जहाँ की हमारे इंडिया में जो भाषा है वो ग्रेट ब्रिटेन की लैंग्वेज की जाती है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम वाली, तो इसको बोलते हैं आइदर नाइदर। इंग्लैंड में क्या पढ़ते हैं इसको? आइदर नाइदर। आइदर नाइदर। और इसको तो बोथ पढ़ते हैं, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, कहता है वी यूज़ बोथ, ईदर, नीदर टू टॉक अबाउट टू थिंग्स और पीपल। हम बोथ, ईदर, नीदर की बात करते हैं दो चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। टू टॉक अबाउट टू थिंग्स, दो चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। और पीपल या दो लोगों के बारे में बात करने के लिए। बोथ में देखो तो उसने दोनों ब्लैक कर दिए, मतलब दोनों के दोनों। ईदर मतलब होता है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इन दोनों में से कोई भी, ठीक है। और नीदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। और वो ये आगे कह रहा है कि ईदर नॉट के साथ लग करके वही मीनिंग देगा जो नीदर का निकलता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो ईदर है नॉट के साथ इस्तेमाल होगा तब वो नीदर का ही मतलब मीनिंग निकलेगा, दोनों में से कोई भी नहीं। ईदर नॉट के साथ लगेगा तो क्या मतलब देगा? दोनों में से कोई नहीं, बिल्कुल नीदर जैसा ही मतलब देगा जी, बिल्कुल नीदर जैसा ही उसका अर्थ निकलता है। अच्छा, देखो एग्जाम्पल देखते हैं। रोज़मैरी हैज़ 2 चिल्ड्रन। रोज़मैरी के 2 बच्चे हैं। रोज़मैरी हैज़ 2 चिल्ड्रन। रोज़मैरी के 2 बच्चे हैं। बोथ आर मैरिड। दोनों के दोनों शादीशुदा हैं। दोनों के दोनों, बोथ आर मैरिड, दोनों के दोनों शादीशुदा हैं। रोज़मैरी हैज़ 2 चिल्ड्रन। रोज़मैरी के 2 बच्चे हैं। बोथ आर मैरिड, दोनों के दोनों शादीशुदा हैं। तो बोथ देख रहे हो, बोथ बिना नाउन के लग रहा है, ठीक है, दो के लिए लग रहा है और बिना नाउन के यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। अच्छा कहता है, देखो नाउन के साथ भी लग जाते हैं, जब बोथ विंडोज़, बोथ बुक्स, ठीक है ना, ये से देख रहे हो, बोथ सिटीज़, नीदर जॉब, नीदर वे। तो मतलब ये आपका जो है नाउन के साथ भी लग जाते हैं, बिना नाउन के भी लग जाते हैं। तो कहता है इसमें, ठीक है, तो बोथ आर मैरिड, तो रोज़मैरी हैज़ 2 चिल्ड्रन। रोज़मैरी के 2 बच्चे हैं। बोथ आर मैरिड, दोनों के दोनों शादीशुदा हैं। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी? आप चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे? वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी? आप चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे? यू कैन हैव ईदर। तुम दोनों में से कोई ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों में से
कोई भी ले सकते हो, यू कैन हैव ईदर, तुम दोनों में से कोई भी ले सकते हो। और गौर करने की बात कर रहे हो, नाउन के बगैर लग रहा है, देख लो इसके बाद नाउन नहीं आ रहा, ठीक है। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, आप चाय लेना पसंद करेंगे, कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। यू कैन हैव ईदर, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ये इसमें कहता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये कहता है, डू यू वॉन्ट टू गो टू द सिनेमा और द थिएटर। डू यू वॉन्ट टू, क्या कहता है, डू यू वॉन्ट टू गो टू द सिनेमा और द थिएटर, आप सिनेमा देखना चाहते हो या फिर थिएटर देखना चाहते हो, नाटक, ठीक है। थिएटर क्या होता है, नाटक। क्या आप फिल्म देखना चाहते हो या फिर नाटक देखना चाहते हो, तो कहता है नीदर, दोनों में से कोई भी नहीं। नीदर मतलब होता है कोई, दोनों में से कोई भी नहीं, दो चॉइस होंगी उनमें से कोई भी नहीं, तो नीदर कोई भी नहीं, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी नहीं। आई वॉन्ट टू स्टे एट होम, मैं घर पे ठहरना चाहता हूँ, मैं घर पर ठहरना चाहता हूँ, तो नीदर मतलब होता है नॉट द सिनेमा, नॉट द सिनेमा और द थिएटर, ना सिनेमा और ना थिएटर, ओके। अच्छा, कंपेयर वो कह रहा है, कंपेयर करो आप ईदर और नीदर की कंपैरिजन करो। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, वुड यू लाइक टी और, जैसे आपने किसी से पूछा, जैसे किसी ने आपसे पूछा वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, तो आपने जवाब दिया ईदर आई डोंट माइंड, दोनों में से कोई भी चलेगी। ईदर आई डोंट माइंड, देखो याद भी कर लेना अगर कोई आपसे क्या कॉफ़ी लो ये ले कर आऊँ, ईदर आई डोंट माइंड, अरे कोई भी दे दो, आई डोंट माइंड कोई वो वाली बात नहीं, ईदर दोनों में से कोई भी, आई डोंट माइंड मेरे को, मैं ठीक है मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा, ओके। तो आई डोंट माइंड मतलब कोई बात नहीं, जो मर्जी ले आओ, तो ईदर दोनों में से कोई भी, ठीक है, आई डोंट माइंड मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ले आओ। अच्छा, आई डोंट वांट ईदर, तो ईदर के साथ नॉट उसने ब्लैक करके दे रखा, देख रहे हो, डार्कन करके दे रखा उसने, तो ईदर और नॉट के साथ जब लगे ना ईदर, तो बिल्कुल नीदर वाला ही वो मीनिंग देगा। तो कहता आई डोंट वांट ईदर, इसका मतलब देखो पहले वाक्य का पहले जो आपने जवाब दिया था ईदर आई डोंट, ईदर दोनों के दोनों, दोनों में से कोई भी, आई डोंट माइंड तो दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई भी ले आओ। यहाँ पर क्या, आई डोंट वांट ईदर, मुझे दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट ईदर, मुझे दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर आप नीदर कह दो, दोनों में से कोई नहीं। तो आप आई डोंट वांट ईदर, आप ईदर नॉट के साथ लग करके वही मीनिंग देता है जो नीदर का निकलता है, ठीक है। तो आई डोंट वांट ईदर, मुझे दोनों में से कोई नहीं चाहिए, या फिर नीदर दोनों में से कोई नहीं, ओके। ये हमारे पास हो गया। अच्छा, इसमें दोबारा मैं बोल रहा हूँ, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, ईदर दोनों में से कोई भी, आई डोंट माइंड कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आई डोंट वांट ईदर, मुझे दोनों में से कोई नहीं चाहिए, आई डोंट वांट ईदर, मुझे दोनों में से कोई नहीं चाहिए, नीदर दोनों में से कोई नहीं, नीदर जो सिंपल रिप्लाई में भी कह सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, आगे कहता है बोथ ईदर नीदर नाउन के साथ भी लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, बोथ के बाद प्लूरल नाउन लगेगा, बहुवचन संज्ञा लगेगी, जैसे बोथ विंडोज़, देख रहे हो विंडोज़ बहुवचन में आ रही है, बोथ विंडोज़ दोनों खिड़कियाँ, बोथ बुक्स दोनों किताबें, बोथ चिल्ड्रन दोनों बच्चे। और ईदर और नीदर के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, ईदर और नीदर के बाद क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, जैसे एक वचन संज्ञा आएगी, जैसे ईदर विंडो, ठीक है ना, कोई भी विंडो, इनमें से दो में से कोई भी विंडो, नीदर विंडो दोनों में से कोई भी विंडो नहीं, ठीक है। अच्छा, ईदर बुक दोनों में से कोई भी बुक, नीदर बुक दोनों में से कोई भी बुक नहीं, ईदर चाइल्ड दोनों में से कोई भी बच्चा, नीदर चाइल्ड दोनों में से कोई बच्चा नहीं, ठीक है। तो कहते हैं लास्ट ईयर, तो बोथ के बाद ध्यान रखना, बोथ के बाद जो नाउन आएगी, वो जो संज्ञा आएगी वो प्लूरल आएगी, बहुवचन में आएगी, ठीक है, ओके। और ईदर नीदर के बाद क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा देखो, लास्ट ईयर आई वेंट टू पेरिस एंड रोम, लास्ट ईयर पिछले साल आई वेंट टू पेरिस एंड रोम, मैं पेरिस और रोम गया था। आई लाइक्ड बोथ सिटीज़, मेरे को दोनों शहर पसंद आए, आई लाइक्ड बोथ सिटीज़, मेरे को दोनों शहर पसंद आए, वेरी मच बहुत ज़्यादा। तो बोथ सिटी, देखो बोथ के बाद बहुवचन में लग रहा है, देखो सिटीज़ जो है ना बहुवचन में है। तो लास्ट ईयर आई वेंट टू पेरिस एंड रोम, पिछले साल मैं पेरिस और रोम गया था। आई लाइक्ड बोथ सिटीज़ वेरी मच, मेरे को दोनों ही शहर बहुत अच्छे लगे। अच्छा, फर्स्ट आई वर्कड इन एन ऑफिस, पहले मैं एक ऑफिस में काम करता था, एंड लेटर इन अ शॉप, और बाद में एक दुकान में काम करता था। नीदर जॉब वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, कोई भी जॉब, नीदर के बाद सिंगुलर नाउन आ रहा, देख लो, एक वचन संज्ञा आ रही, जॉब्स तो नहीं आ रहा, जॉब आ रहा है, एक वचन में आ रहा है, तो ये सिंगुलर नाउन आ रही है। तो नीदर जॉब वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, कोई भी जॉब इंटरेस्टिंग नहीं थी, रोचक नहीं थी। नीदर जॉब वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, कोई भी जॉब इंटरेस्टिंग नहीं थी।
फर्स्ट आई वर्कड इन एन ऑफिस, पहले मैं एक या देखो करता था या किया था, दोनों मतलब निकल रहे। फर्स्ट आई वर्कड इन एन ऑफिस, पहले मैंने एक ऑफिस में काम किया। एंड लेटर इन अ शॉप, पहले तो मैंने क्या किया करता था, मैंने कहा पास्ट में जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो दोनों मतलब देता है, किया करता था या किया। तो फर्स्ट आई वर्कड इन एन ऑफिस, पहले मैंने एक ऑफिस में काम किया। एंड लेटर इन अ शॉप, और बाद में एक शॉप में काम किया। नीदर जॉब वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, कोई भी जॉब जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं थी, रोचक नहीं थी। तो नीदर के बारे में इस एग्जाम्पल से हमने सीखा कि नीदर के बाद जो लगता है, पहले बात तो नीदर संज्ञा के साथ लग सकता है, यानी कि नाउन के साथ, नाउन से पहले आ सकता है, और जो नाउन इसके बाद जो आएगी वो सिंगुलर नाउन होगी। ठीक है, जो क्या होगी, जैसे जॉब लग गया, सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है। अच्छा, देर आर 2 वेज फ्रॉम हेयर टू द स्टेशन, 2 रास्ते हैं यहाँ से स्टेशन के। देर आर 2 वेज फ्रॉम हेयर टू द स्टेशन, 2 रास्ते हैं यहाँ से स्टेशन के। यू कैन गो ईदर वे, तुम दोनों में से कोई भी पकड़ सकते हो। ठीक है ना, यू कैन गो ईदर वे, तुम किसी भी रास्ते जा सकते हो, दोनों में से किसी भी रास्ते पर जा सकते हो। तो ईदर नाउन के साथ आया, और वो भी सिंगुलर नाउन। वेज तो नहीं आया ना, सिंगुलर नाउन में आया। ईदर वे, दोनों में से कोई भी रास्ता, दोनों में से कोई भी रास्ता आप ले सकते हैं। यू कैन गो ईदर वे, तुम दोनों में से कोई भी रास्ता ले सकते हो। अच्छा, आगे कह रहा है कि बोथ और जो ईदर हैं वो ऑफ के साथ भी लग जाते हैं। बोथ, ईदर, नीदर, ये ऑफ के साथ भी लग जाते हैं। ठीक है ना, बोथ ऑफ मतलब कुछ फिर नाउन आ गई तो दोनों में से कोई ये दोनों को दोनों, ईदर ऑफ दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई भी, नीदर दोनों में से कोई नहीं। तो देखो जैसे ये कह रही है इसमें, आई लाइक बोथ ऑफ दोज पिक्चर्स, मेरे को वो दोनों की दोनों, बोथ ऑफ दोज पिक्चर्स, उन दोनों में से, वो जो दोज पिक्चर है उनमें से दोनों की दोनों पिक्चर। आई लाइक बोथ ऑफ दोज पिक्चर्स, मेरे को उन दोनों में से वो जो पिक्चर्स हैं ना उनकी, वो दोनों पसंद हैं। आई लाइक बोथ ऑफ दोज पिक्चर्स, वो जो पिक्चर्स हैं वो दूर खड़ी है ना, दोज लगा रहे हैं। आई लाइक बोथ ऑफ दोज पिक्चर्स, आई लाइक बोथ ऑफ दोज पिक्चर्स, वो पिक्चर्स में से दोनों पसंद है मुझे, दोनों पसंद है। ठीक है, आगे देखो, ये बोथ ऑफ दा करके लगेगा, दीज, दोज, माई, यूअर। तो देखो इसमें नीदर ऑफ माई पेरेंट्स इज़ इंग्लिश, गौर करने वाली बात है, सिंगुलर नाउन है, देखो यहाँ पर इज़ लग रहा है। तो बोथ ऑफ माई पेरेंट्स, देखो नीदर ऑफ माई पेरेंट्स, ऑफ के बाद जो लगेगा ना, ऑफ के बाद नीदर ऑफ, जो बोथ के बाद, बोथ और ईदर हैं, नीदर है, इनके बाद जो ऑफ लग रहा है, इनके बाद जो नाउन आएगी वो हमेशा बहुवचन में आएगी। क्या आएगी? बहुवचन में आएगी। देखो नीदर के बाद ऑफ लग रहा है, ऑफ के बाद जो आ रही है वो माई पेरेंट्स आ रही है, बहुवचन में आ रही है, देख रहे हो, बहुवचन में आ रही है। लेकिन जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर में आएगी। इज़, माई पेरेंट्स के हिसाब से मत लगाना आप, मतलब क्या लगेगा, देखो नीदर ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स में से दोनों में से कोई भी नहीं, मेरे मम्मी पापा में से कोई भी नहीं, तो आप ये सिंगुलर होगी ना फिर वर्ब। लेकिन बस ऑफ के बाद जो लगेगा वो बहुवचन संज्ञा लगेगी, लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर में लगेगी। आर थोड़ी नहीं लगेगा, इज लगेगा। वॉज और वर का चुनाव हुआ, तो आपका क्या होगा, वो वॉज लगेगा। तो नीदर ऑफ माई पेरेंट्स को आप सिंगुलर मान के चलना, क्या मान के चलना, नीदर ऑफ माई पेरेंट्स, बोथ ऑफ माई पेरेंट्स, यहाँ बोथ ऑफ माई पेरेंट्स में तो आपका वो तो बहुवचन में आएगा, ठीक है ना। वो तो जो आपका जो वर्ब होगी, जैसे आपका जो सेंटेंस जो बनेगा वो बहुवचन, जैसे बोथ ऑफ माई पेरेंट्स आर इंग्लिश, अगर ये वाला बोथ का इस्तेमाल होता तो आर लगता। बोथ ऑफ माई पेरेंट्स आर इंग्लिश, बोथ ऑफ माई पेरेंट्स आर इंग्लिश, मेरे मतलब कि मेरे दोनों पेरेंट्स, मतलब मम्मी और पापा दोनों के दोनों आर इंग्लिश, मतलब अंग्रेज हैं। तो वहाँ पर बोथ ऑफ के बाद जो लगेगा वो बहुवचन जो संख्या, ठीक है, वो लगेगी, और उसको वो आपका वही माना जाएगा, मतलब जिसे कहोगे ना कि आपका बस मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर ये, यहाँ पर मैं इसमें बना रहा हूँ, ये देखो, ये बोथ, ठीक है ना, ऑफ माई पेरेंट्स, बहुवचन संज्ञा लगी, आर आएगा फिर, ठीक है। इसने 2 एग्जाम्पल दिए थे, लेकिन हम जो है वो कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया उसने। बोथ ऑफ माई पेरेंट्स बहुवचन में, ये पेरेंट्स है, ये क्या है, ये पेरेंट्स है, ये ठीक है ना, बहुवचन एस है, ये क्या लग रहा है, वो एस है, ठीक है। तो बोथ ऑफ माई पेरेंट्स ऐसे वो यहाँ पर बहुवचन में, बोथ ऑफ माई पेरेंट्स आर इंग्लिश। तो बोथ, ये जो है ना आपका बोथ के साथ जो बोथ ऑफ माई पेरेंट्स, ये जो ना आप बहुवचन मान के चलना, इसको क्या मान के चलना, बहुवचन। तो ये आपका, ये इसके बहुवचन वर्ब ही, मतलब कि आपका प्लूरल वर्ब लगेगी, आर लगेगा,
इज एम आर में से अगर आया, मतलब इज और आर में से ऑप्शन आया तो आर लगेगा सॉरी। और तुम्हारा वॉज और वर में से आया तो वर लगेगा, और अगर हैज़ और हैव में से आया तो हैव लगेगा। ठीक है, तो बोथ ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे दोनों माता पिता, आर इंग्लिश अंग्रेज हैं, लेकिन नी, और ध्यान करने वाली बोथ, और बोथ के बाद जो ऑफ आएगा, नीदर के बाद जो ऑफ आएगा, ईदर के बाद जो ऑफ आएगा, उनके बाद बहुवचन संज्ञा लगेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो नीदर के बाद और ईदर के बाद जो आएंगे वो इन्हें सिंगुलर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा। पूरा मान के चल, नीदर ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स में से, दोनों पेरेंट्स में से कोई भी अंग्रेज नहीं है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगी, बस ध्यान कर लेना। ठीक है, तो नीदर ऑफ माई पेरेंट्स इज इंग्लिश, तो नीदर ऑफ माई पेरेंट्स, तो आपने ध्यान रहेगा नीदर और ईदर के बाद जो है, नीदर और ईदर के बाद जो ऑफ लगेगा, ऑफ के बाद जो संज्ञा आएगी वो बहुवचन में आएगी हमेशा। लेकिन जो नीदर ऑफ, इसके बाद जो पूरा मान के आप चलोगे, सब्जेक्ट जो होगा पूरा सब्जेक्ट, जो वर्ब लगेगी वो आपका सिंगुलर होगा, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट को आप सिंगुलर मान के चलोगे। आप इसको, इस पूरे सब्जेक्ट को, नीदर ऑफ माई पेरेंट्स को क्या मान के चलोगे? एक वचन मान के चलोगे। क्या मान के चलोगे? सिंगुलर मान के चलोगे। ऐसे ही ईदर ऑफ दीज बुक्स, ठीक है, नहीं सिंगुलर ही होगा। तो कहता है देखो, नीदर ऑफ माई पेरेंट्स इज इंग्लिश, मेरे पेरेंट्स में से कोई भी अंग्रेज नहीं है। आई हैवंट रेड ईदर ऑफ दीज बुक्स, इन दोनों में से मैंने कोई भी किताब नहीं पढ़ी। और आपको पता है ईदर नॉट के साथ लग करके वो नीदर वाला मतलब देता है। आपको पता ना, ईदर नॉट के साथ लग करके क्या मतलब देता है? नीदर वाला मतलब देता है, दोनों में से कोई नहीं, यानी कि दोनों में से कोई नहीं। तो आई हैवंट रेड ईदर ऑफ दीज बुक्स, मैंने इन किताबों में से, इन दोनों किताबों में से, इन किताबों में से मैंने कोई भी नहीं पढ़ी है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो कहता है इसमें, अच्छा यू कैन से बोथ, अच्छा ब्रैकेट में डाल दिया इसने, ऑफ लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते, आप छोड़ भी सकते हो ऑफ को। ठीक है, ऑफ को आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो क्या कहता है इसमें, बोथ ऑफ और विद और विदाउट ऑफ। तो कहता है आई लाइक बोथ ऑफ दोज पिक्चर्स, आई लाइक बोथ ऑफ दोज पिक्चर्स, दो पिक्चर्स की कर रहा है, तो आई लाइक बोथ ऑफ दोज पिक्चर्स, उन पिक्चर्स में दोनों की दोनों मेरे को पसंद है। आई लाइक बोथ ऑफ दोज पिक्चर्स, उन दोनों पिक्चर्स में से मेरे को दोनों की दोनों पसंद है, तो बोथ ऑफ के साथ लग रहा है। लेकिन यहाँ पर बिना उसके लग रहा है आई लाइक बोथ पिक्चर्स, मेरे को दोनों पिक्चर्स पसंद है, मेरे को दोनों पिक्चर्स पसंद हैं। तो यहाँ पर देख लो, ऑफ के साथ भी लग सकता है और बिना ऑफ के भी लग सकता है। आगे, बोथ ऑफ एंड सिस्टर्स आर मैरिड, एंड की दोनों बहनें शादीशुदा हैं। बोथ ऑफ एंड सिस्टर्स, बोथ ऑफ एंड सिस्टर्स आर मैरिड, और इसके बाद आप देख रहे हो बहुवचन संज्ञा लग रही है। क्या लग रही है? बहुवचन संज्ञा। अगर ईदर होता और नीदर होता तो सिंगुलर वर्ब लगती। ठीक है, अच्छा बोथ ऑफ एंड सिस्टर्स आर मैरिड, एन की दोनों बहनें शादीशुदा हैं, तो बोथ ऑफ एंड सिस्टर्स, ठीक है ना, ऑफ के साथ लग रहा है यहाँ पर। बोथ एंड सिस्टर्स, एंड की दोनों बहनें, तो बिना ऑफ के भी लग गया। और बोथ, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है ना, मतलब में डिफरेंस नहीं होता। बोथ एंड सिस्टर्स आर मैरिड, एंड की दोनों बहनें शादीशुदा हैं। अच्छा, इसमें आगे कहता है नेक्स्ट, बोथ ऑफ देम नीदर ऑफ, अच्छा ये कह रहा है कि बोथ के बाद बोथ ऑफ, ये बोथ ऑफ लगा, और इनके बाद जो प्रोनाउन आएगा, जैसे नीदर ऑफ, नीदर लगा, ऑफ लगा, फिर उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। किस में आएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। यानी कि हमने पढ़ रखा है 50 यूनिट के अंदर हैगा ये, आप देख लेना इसके अंदर, ये हमने करवाया इसके अंदर, ये 50 यूनिट, ये देखो इसमें, ये मैंने करवाया था इसमें, ये और देख लेना इसमें, ये 58 यूनिट पर, ये जो ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म, तो ये फॉर्म नहीं लगेगी इनके बाद, जो है ना ये सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ये वाले नहीं लगेंगे, आई वी यू ही शीट नहीं लगेंगे, ऑब्जेक्ट फॉर्म लगेगी, मी अस यू हिम हर, ये लगेंगे, ऑब्जेक्ट फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? ऑब्जेक्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है ना, प्रोनाउन की। तो यहाँ पर ये कह रहा है इसके अंदर ये, तो आपने ध्यान करना है कि बोथ, इनके बाद जो बोथ, ईदर, नीदर के बाद जो ऑफ आएगा, उसके बाद अगर प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन जो आएगा, सर्वनाम जो आएगा, वो हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। किस में होगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। बोथ ऑफ दम, उन दोनों में से, दोनों के दोनों, ठीक है ना। बोथ ऑफ अस, हम दोनों में से, ठीक है ना, हम दोनों में से, दोनों के दोनों, हम में से, दोनों के दोनों। बोथ ऑफ यू, तुम में से, दोनों के दोनों, ठीक है। अच्छा, ईदर ऑफ दैम, उनमें से कोई एक, ईदर ऑफ दैम का मतलब क्या था? उनमें से कोई एक। नीदर ऑफ दैम, अच्छा ईदर ऑफ अस, हम में से कोई एक। ईदर ऑफ यू, तुम में से कोई एक। और नीदर का मतलब क्या होगा? नीदर ऑफ दैम का मतलब होगा उनमें से कोई भी नहीं। नीदर ऑफ अस, हम में से कोई नहीं। नीदर ऑफ यू, तुम में से कोई नहीं। तो दोबारा मीनिंग बोल रहा हूँ मैं इसके अंदर, देखो, बोथ ऑफ दैम, उनमें से, दोनों के दोनों। बोथ ऑफ अस, हम में से, दोनों दोनों, ठीक है ना। बोथ ऑफ यू, हम में से, तुम में से, दोनों दोनों। लेकिन ईदर ऑफ दैम, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, कोई एक।
बोथ ऑफ देम, दोनों में से उनमें से कोई एक, मतलब दो हैं वो, ठीक है ना। ईदर, क्योंकि ईदर लगा तो पक्का दो ही होंगे, ठीक है। तो ईदर ऑफ अस, हम में से कोई एक, और हम जो हैं तो सिर्फ दो ही बंदे हैं बस। ईदर ऑफ अस यहाँ पर दो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैम भी दो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू भी दो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ईदर ऑफ अस, हम दोनों में से कोई एक। नीदर ऑफ यू, सॉरी ईदर ऑफ यू, हम में से, ठीक है ना, तुम में से कोई एक, दो हैं यहाँ पर यू के अंदर, जब आप बात कर रहे हैं किसी दो हैं तो ईदर ऑफ यू, तुम में से कोई एक। नीदर ऑफ देम, उन दोनों में से कोई नहीं। नीदर ऑफ अस, हम दोनों में से कोई नहीं। नीदर ऑफ यू, तुम दोनों में से कोई नहीं। इसका मतलब ये है। तो देखो कहता है एन हैज़ गॉट 2 सिस्टर्स, एन की दो बहनें, बोथ ऑफ देम आर मैरिड, वो दोनों की दोनों शादीशुदा हैं। तो ध्यान करना, ये जो लग रहा है ना, जो देम लग रहा है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। वो क्या, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। बोथ ऑफ देम आर मैरिड, वो दोनों के दोनों शादीशुदा हैं। टॉम एंड आई डिडंट ईट एनीथिंग, टॉम और मैंने कुछ नहीं खाया था। नीदर ऑफ अस वॉज हंग्री, हम दोनों में से, हम दो बंदे थे, यहाँ पर दो की बात हो रही है, टॉम एंड आई, मैं था, टॉम था और मैं था, तो इसलिए नीदर का इस्तेमाल हुआ। नीदर ऑफ अस, हम दोनों में से कोई नहीं था, वॉज हंग्री, भूखा नहीं था। नीदर ऑफ अस वॉज हंग्री, हम दोनों में से कोई भी भूखा नहीं था। हु आर दोज टू पीपल, हु आर दोज टू पीपल, वो दोनों लोग कौन हैं। आई डोंट नो ईदर ऑफ दैम, मैं नहीं जानता दोनों में से किसी को भी। तो आपको पता है ईदर नॉट के साथ लग के बिल्कुल नीदर वाला मतलब देता है, यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं। आई डोंट नो ईदर ऑफ दैम, आई डोंट नो ईदर ऑफ दैम, मैं उन दोनों में से किसी को नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो ईदर ऑफ दैम, मैं उन दोनों में से किसी को नहीं जानता। थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन ये बहुत कन्फ्यूजिंग था। मैंने पूरा कंसेप्ट मैंने करवाया इसके अंदर ये, ठीक है बच्चों। पढ़ो 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 और ये पूरी बुक ख़त्म करो। क्या, पूरी बुक ख़त्म करो बेटा, तभी मज़ा आएगा। ये पूरी किताब पकड़ के बैठ जाओ, इसे पूरी ख़त्म करनी है। ओके ओके, बाय बाय, सी यू, नमस्ते बेटा, बाय बाय।